नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम। पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। यह पाठ मध्य प्रदेश के एक गांव में बोली जाने वाली कथा है जो पंचतंत्र की शैली पर आधारित है। पंचतंत्र की शैली यह है कि इसकी कहानियों में कोई भी पात्र मनुष्य नहीं है, बल्कि सभी जंगल के जीव जंतु ही हैं। तो उसी आधार पर यह कहानी है। आइए पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले, दूसरे दिन प्रातः काल, यदा चंचलः वनं गतवान्, जब चंचल वन में गया, तदा सः दृष्टवान्, तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कि दुर्भाग्य से उसके फैलाए जाल में एक बाघ बंधा हुआ था। सोचिन्तयत्, उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, बाघ मुझे खाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव कल्याणम भवतु ते, अरे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे मुक्त कराओगे, छुड़ा दोगे, तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत्, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सोवदत्, उसने कहा, भो मानव पिपासुहु अहम, मैं प्यासा हूं। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधमवदत्, बाघ जल पीकर फिर से शिकारी से बोला, क्षमय मे पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, इस समय मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान्, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान्, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अच्छा किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, भूखे प्राणी के लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं।
वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि का त्याग करके वापस लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते, वास्तव में सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, पेड़ कहने लगा। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काट डालते हैं। सर्वः स्वार्थं समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका, पास में एक लोमड़ी। पदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे। नीलिना, छिपी हुई। एताम वार्ताम शृणोति स्म, यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहने लगी। का वार्ता मामपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताइए। सह अवदत्, उसने कहा। अह मातृस्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, इसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म, अच्छा। त्वं जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से कहा। केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, यह मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृतांतम प्रदर्शयितुम, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार उछल कूद से। सह श्रान्तः अभवत, वह थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्लांतः सन् निस्सहायो भूत्वा, थका हुआ असहाय होकर तत्र अपतत, वहां गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा। सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। ये था पाठ का हिंदी अनुवाद। इस पाठ में लोमड़ी अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से उस
चंचल नाम के शिकारी को भी बचा लेती है और उस बाघ को वापस उसी जाल में पहुंचा देती है। आइए अब देखते हैं पाठ के शब्दार्थ। व्याधः शिकारी, स्वीयां स्वयं की अपनी, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना, न्यवेदयत निवेदन किया, मोचयिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, निरसारयत निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपासु प्यासा, शमय शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा या बोला, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारैः कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलीना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्वसः हे मौसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण या सारी, पाढ़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने सामने, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। आइए अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध शिकारी, किम आसीत चंचलः, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, कहाँ देखा, जाले, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अनुचित नहीं है, क्षुधार्ताय भूखे प्राणी के लिए, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का निलीना आसीत, कौन छिपा था, लोमशिका, सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं, स्वार्थम। अंतिम प्रश्न, और यहां आप ध्यान देंगे कि व्याधः शब्द को लाल रंग से रेखांकित किया गया है। नीचे ध्यान देंगे, अत्र व्याधस्य स्थाने व्याघ्रः स्यात्, यहाँ पर व्याध के स्थान पर व्याघ्र होना चाहिए। ये त्रुटि आपकी पुस्तकों में भी है, तो यहाँ आप इस प्रश्न को करते समय अपनी पुस्तकों में इस गलती को ठीक करेंगे। निस्सहायो व्याघ्रः किमयाचत, असहाय बाघ क्या याचना करता है, क्या मांगता है। अंत में बाघ क्या मांगता है, प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की भिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। नद्याः जलम पीत्वा, नदी का जल पीकर। व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। तीसरा प्रश्न, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, जल पीकर बाघ ने क्या कहा। जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत यत्, कि शांता में पिपासा, सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, इदानीम अहम
त्वाम खादिष्यामि, मेरी प्यास बुझ गई, इस समय मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। घ चौथा प्रश्न, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल मातृस्वसा, यह किसको संबोधित करता है, किसे कहता है? किसे कहता है मौसी? चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित करता है। और अंतिम प्रश्न, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, जाल में दोबारा बंधे हुए बाघ को देखकर व्याधः किम अकरोत्, शिकारी ने क्या किया? क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में फिर से बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। ये था दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति, कौन किसे कहता है? यथा इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, ये वाक्य किसने कहा था, अब मैं तुम्हें खाऊंगा? बाघ ने कहा था शिकारी को। तो लिखेंगे कैसे? व्याघ्रः व्याधम। इसी प्रकार पहला भाग देखेंगे इसका, कल्याणम भवतु ते, ये किसने कहा था? व्याघ्रः व्याधम, बाघ ने शिकारी को। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। नदी जलम व्याधम, नदी जल ने शिकारी से कहा था। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला है, ये किसने कहा था? व्याधः व्याघ्रम, शिकारी ने बाघ को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काट देते हैं, ये किसने कहा था? वृक्षः व्याधम, वृक्ष ने शिकारी से कहा था। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ, ये किसने कहा था पाठ के अंत में? लोमशिका व्याघ्रम, लोमड़ी ने बाघ को कहा था। तो कौन सा वाक्य पूरी कथा में किसने किसे कहा, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। व्याधः व्याघ्रम जालात् बहि निरसारयत, शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। जालात। तस्मात् चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्षम कम। व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, लोमशिकायै कस्यै? मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, वृक्षाणां केषाम्? व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासामशमयत्, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपकी पुस्तक में ये गलती है। मैंने दोनों पदों को रेखांकित किया है, व्याघ्रः और व्याधस्य, ये दोनों पद एक दूसरे के स्थान में इस प्रकार आएंगे। व्याधः व्याघ्रस्य, व्याधः शिकारी, नद्याः जलेन, नदी के जल से, व्याघ्रस्य बाघ की, पिपासामशमयत, प्यास को बुझाता है। तो नद्याः कस्याः, किसके जल से। यहाँ पर भी ये गलती आपने अपनी पुस्तकों में ठीक करनी है, व्याधः और व्याघ्रस्य।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजुषा से सहायक शब्दों से पदों को चुनकर कथा पूरी कीजिए। ये कथा एक शेर और एक चूहे की है, जिसमें एक शेर जाल में फंस जाता है और तभी वहां पर एक चूहा आता है जो उसे कहता है कि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता और मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। तब शेर उसे कहता है कि तुम छोटे से जीव हो, मेरी क्या सहायता कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और उस समय वो जो चूहा है अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काट देता है और उस बाघ को, शेर को बाहर निकालता है। आइए कथा पूरी करते हैं। एकस्मिन् वने एकः डैश व्याघ्रः आसीत्। एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। बूढ़ा शेर बाघ था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। एक बार शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। सः बहुप्रयासं कृतवान् किंतु जालात् मुक्तः नाभवत्। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात् अचानक तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। एक मूषक चूहा आ गया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा, बंधे बाघ को देखकर, सः तम अवदत्, उसने उसे कहा, अहो भवान जाले बद्धः। अरे आप जाल में बंधे हो। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं आपको तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः, यह सुनकर शेर साट्टहासम अवदत्, ऊंची हंसी के साथ बोला, अरे तुम डैश जीवः, तुम क्षुद्र जीव हो, छोटे जीव हो। मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, तरहि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयै लघुदन्तैः, चूहा अपने छोटे दांतों से, तज्जालस्य, उस जाल का, कर्तनं कृत्वा, काटकर, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस शेर को बाहर कर देता है। तो ये थी कथा। इसमें आपने शब्दों का अर्थ अनुमान करके कथा को पूरा करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश किया है वैसा उत्तर देना है। प्रत्येक भाग में अलग निर्देश किया गया है, इसलिए प्रत्येक भाग का उत्तर अलग प्रकार से दिया जाएगा। आइए देखते हैं पहला भाग। सह लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्, उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। विशेषण पद जो विशेषता को बताता है। अस्मिन् वाक्ये सर्वाम इति विशेषण पदम, सारी, ये विशेषण है किसका, कथा का। दूसरा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर अहम, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम, चंचल के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वाक्य उसी ने कहा था। तीसरा, सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तरी पदम किम, इस वाक्य में कर्तरी पद यानी कि कर्ता कौन है। संस्कृत में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो
कर्तृपद चुनने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि वाक्य में प्रथमा विभक्ति किस पद में लगी है, और इस वाक्य में प्रथमा विभक्ति सर्वः इस पद में लगी है। तो अस्मिन् वाक्ये कर्तरिपदं सर्वः इति अस्ति। चौथा, सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली या कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य से एक अव्यय पद चुनकर लिखिए। अव्यय पद वो जो सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में एक जैसा रहता है। इस वाक्य में क्या है? वाक्यात एकम अव्यय पदम सहसा इति, सहसा पद यहाँ पर अव्यय है। अंतिम प्रश्न देखेंगे इस भाग का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, और उस क्रियापद का पद परिचय भी लिखना है। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद यानी कि धातु रूप। तो क्रियापद क्या है? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम विज्ञापय, बताओ इति अस्ति, ये है। पद परिचयः, पद परिचय देखेंगे। वि उपसर्ग, ज्ञा धातु, णिच प्रत्यय, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, ये आपने ध्यान देना है। वि उपसर्ग लगा है, ज्ञा धातु है, णिच प्रत्यय, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचनम, मुझे भी बताओ, विज्ञापय मध्यम पुरुष एक वचन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरा कीजिए। यहाँ पर रिकारांत शब्द के रूप दिए गए हैं। यथा प्रथमा विभक्ति मातृ, माता, मातरौ, मातरः। इसी तरह स्वश्री शब्द से स्वसा, स्वसरौ, स्वसरः। तृतीय विभक्ति मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। और स्वश्री शब्द से स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। सप्तमी विभक्ति स्वश्री शब्द से स्वसरी, स्वस्रोः, स्वस्त्रिषु। मातृ शब्द से मातरि, मात्रोः, मातृषु। षष्ठी विभक्ति स्वश्री शब्द से स्वसुः, स्वस्रोः, स्वस्त्रीणाम। और मातृ शब्द से मातुः, मात्रोः, मातॄणाम। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति पहले दी है और षष्ठी विभक्ति बाद में। और साथ ही ध्यान देंगे षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में स्वश्री शब्द में भी और मातृ शब्द में भी जो री है वो दीर्घ हो जाएगी, अर्थात 2 बार लिखी जाएगी। स्वश्रीणाम, मातॄणाम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7 का ही दूसरा भाग। धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखिए। यहां पर पद दिया गया है यथा गंतुम, गंतुम पद गम धातु तुमुन प्रत्यय। इसी तरह द्रष्टुम, दृश धातु तुमुन प्रत्यय। करणीयम, करणीयम क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्रे धातु त्वाच प्रत्यय, इसे कत्वा प्रत्यय भी कहते हैं। प्रत्ययों का अर्थ जान लेते हैं। तुमुन प्रत्यय के लिए इस अर्थ में होता है, जैसे गंतुम जाने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, पातुम पीने के लिए।
खादितुम खाने के लिए। दूसरा प्रत्यय है अनियर। अनियर प्रत्यय चाहिए के अर्थ में होता है। करणीयम करना चाहिए। पानीयम पीना चाहिए। खादनीयम खाना चाहिए। और तीसरा प्रत्यय है त्वाच यानी कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय एक काम को करके इस अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे घर जाकर, तो जाकर इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहां पर कृत्वा शब्द दिया है और कृत्वा का अर्थ है करके, जैसे भोजन करके पढ़ना, तो भोजनम कृत्वा। इस प्रकार आपने इन प्रत्ययों को अन्य धातुओं के साथ जोड़कर शब्द या पद बनाने का प्रयास करना है। यहां पर इस पाठ का अभ्यास भी समाप्त होता है। आपने पाठ के हिंदी अनुवाद और इन प्रश्न उत्तरों का अच्छे से अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।